हिरासत में ले लिया है। आपको बताते चले, जिनको हिरासत में लिया है उनमें से 2 मृतका के करीबी बताए जा रहे हैं। एसआईटी की टीम ने जहानाबाद स्थित मृतका के घर जाकर के परिजनों से लंबी पूछताछ की और इसके अलावा जहानाबाद रेलवे स्टेशन पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाले गए। सीसीटीवी फुटेज में छात्रा अपनी मां के साथ नजर आई है। जैसे जैसे नए दस्तावेज और रिपोर्ट सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे पुलिस की शुरुआती थ्योरी पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। परिजनों से भी घंटों पूछताछ हुई है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं और 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। नीट छात्रा की मौत से जुड़ा हुआ ये मामला है। लगातार अपडेट्स सामने आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, देखिए, रोज इस मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। एसआईटी ने 3 लोगों को हिरासत में भी लिया है और परिजनों से भी लंबी पूछताछ हुई है। क्या कुछ अभी तक खुलासे हुए हैं अमित? बिल्कुल, देखिए, ये 3 लोग जो हैं वो हिरासत में लिए गए हैं। इसमें 2 जो है वो मृतक के बेहद करीबी बताई जाती हैं। एक जो है वो पटना का निवासी बताया जा रहा है और इन तीनों को कल तक जो है वो कंकड़बाग थाने में रख पूछताछ किया जा रहा था, डिटेन करके पूछताछ किया जा रहा था। और आज जो जानकारी है कि इन लोगों को नदी थाने में शिफ्ट किया गया है और वहाँ एसआईटी की टीम जो है वो पूछताछ कर रही है। फिलहाल पूछताछ की प्रक्रिया जो है वो आगे चल रही है, चाहे परिजनों के से पूछताछ का मामला हो, डॉक्टर सतीश से पूछताछ का मामला हो, सीसीटीवी कैमरे खंगालने की बात हो। सभी बिंदुओं पर जो है एसआईटी अपने जांच जो है, अनुसंधान जो है वो तेजी से आगे बढ़ा रही है। जो पुलिस के जो आधिकारिक सोर्स हैं उनसे जो जानकारी मिली है, हमारी जो बातचीत हुई है, उसके मुताबिक जो एसआईटी जो है वो मामले के उद्भेदन के बेहद करीब है। हालांकि कितने देर बाद, कितने जल्दी ये उद्भेदन करती है एसआईटी, ये देखना बेहद अहम होगा। लेकिन इस बीच जो है पल की जानकारी पटना आईजी जितेंद्र राणा जो है वो डीजीपी को दे रहे हैं। कल शाम में भी रिपोर्ट सबमिट किया गया था डीजीपी को और आज भी जब डीजीपी सीएम के समृद्धि यात्रा से लौटेंगे तो फर्दर पूरी जानकारी जो जांच चल रही है, जिस दिशा में जांच चल रही है, उसके बाबत तमाम जो अपडेट्स हैं वो डीजीपी को मुहैया कराया जाएगा और फिर डीजीपी गृह मंत्री को मुहैया कराएंगे। तो कह सकते हैं कि एसआईटी के ऊपर एक तरह से दबाव भी है। सरकार भी जो है वो चाहती है कि जितना जल्द से जल्द हो इस कांड का पटाक्षेप हो जाए और एसआईटी के। और अमित, जिन 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है उनमें से 2 मृतका के करीबी बताए जा रहे हैं, तो क्या कनेक्शन सामने आ रहा है? देखिए, इस बाबत जो है पुलिस अभी फिलहाल ये बताने को राजी नहीं है कि ये दोनों जो है वो क्या परिजन है या कोई और है, क्योंकि बेहद करीबी है, ये जरूर कहा जा रहा है। हालांकि जो सोर्सेस हैं उनसे जो इशारे में जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये दोनों रिश्तेदार ही बताए जा रहे हैं। फिलहाल जो एक फुटेज है वो भी आया है, न्यूज 18 के हाथ एक्सक्लूसिव लगा, जो दर्शकों को आप साथ दिखा रही होंगी। और रेलवे स्टेशन पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरों को जब खंगाला गया है अमित, तो उस फुटेज में छात्रा अपनी मां के साथ नजर आती है। वो कब का फुटेज है और वहां पर मां के साथ किस तरीके से वहां पर पहुंची छात्रा? देखिए, ये फुटेज जो है वो 5 जनवरी का है। 5 जनवरी के दोपहर में जब अमृता जो है वो अपनी माँ के साथ स्टेशन आई थी। जब वो अपने घर गई थी 28 दिसंबर को, उस दिन से लेकर के 5 जनवरी तक वो वहीं पे थी। 5 जनवरी को वो पटना उन्हें आना था और जब वो अपने घर से निकली तो माँ उनके साथ थी। माँ ने कहा कि चलो हम तुम्हें स्टेशन छोड़ाते हैं। ये न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में माँ ने बताया भी है। और जब वो स्टेशन पहुंची तो उसके बाद जब जिस ट्रेन से उन्हें पटना आना था वो पटना पहुंची। पटना पहुंचने के बाद माँ को इत्तला किया कि हम पटना पहुंच गए हैं। उसके 20 मिनट बाद ये जानकारी। ठीक है अमित, देखिए, जैसे जैसे अब जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, यहाँ पर कह सकते हैं कि परत दर परत अभी और भी खुलासे हो रहे हैं। नजर बनाए रखिएगा अमित, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। पटना में देखिए, छात्राओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अभी नीट छात्रा केस शांत भी नहीं हुआ था कि एक और हॉस्टल से एक नाबालिग लड़की की संदिग्ध मौत ने सनसनी फैला दी है। पटना में गर्ल्स हॉस्टल कांड, एक और लड़की की मौत से अब हड़कंप मच चुका है। गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा की मौत से हड़कंप मच गया है। परिवार वालों ने हत्या का आरोप लगाया है। औरंगाबाद की लड़की की मौत हुई है। परफेक्ट गर्ल्स पीजी हॉस्टल में मौत का ये मामला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये वही पीजी है जहां पर छात्रा की मौत बताई जा रही है। पटना के एग्जीबिशन रोड में परफेक्ट गर्ल्स पीजी हॉस्टल है और इसके संचालक विशाल अग्रवाल, रंजित मिश्रा पर भी आरोप लग रहे हैं। वार्डन खुशबू कुमारी पर भी परिवार का आरोप है। औरंगाबाद की छात्रा की हत्या का आरोप, अब देखिए, पुलिस पर भी लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। इतना ही नहीं, मामले को रफा दफा करने का भी आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि 6 जनवरी को औरंगाबाद की रहने वाली छात्रा की लाश मिली थी। परिवार को बताया गया था कि छात्रा ने आत्महत्या की है, लेकिन परिवार वालों के पहुंचने से पहले ही पुलिस ने बॉडी को कब्जे में ले लिया
और बिना पोस्टमार्टम के ही परिवार को ये बता दिया गया कि आपकी बेटी ने खुदकुशी की है। जबकि छात्रा के मां बाप का आरोप यह है कि उनकी बेटी के शरीर पर जख्म के निशान थे, शरीर पर जगह जगह गहरे निशान थे। परिवार वालों ने पूर्णिया के वाईसी थाना इलाके के चूचा गांव के रहने वाले मोहम्मद शमसूज जोहा के बेटे मुजाहिद रेजा और पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में रहने वाले मोहम्मद गुलाम यजदानी के बेटे मुकर्रम रेजा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अब देखिए, परफेक्ट गर्ल्स पीजी हॉस्टल के संचालक विशाल अग्रवाल, रंजीत मिश्रा और वार्डन खुशबू कुमारी पर तीनों लोगों पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। पटना पुलिस की कार्यशैली पर अभी अब सवाल खड़े हो रहे हैं, चूंकि परिवार से किसी भी इंसान के मिलने से पहले डेड बॉडी को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया और ये बता दिया कि छात्रा ने खुदकुशी की है। अब देखिए, सोनपुर की सरिता हत्याकांड मामले में आपको बताते चलें कि 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शव फेंकने आए हुए 4 लोगों में से 3 लोगों की गिरफ्तारी की खबर मिल रही है। आरोपी पति सत्येंद्र अभी भी फरार है। एसआईटी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। सरिता हत्याकांड में दरोगा से पूछताछ हो सकती है। डीआईजी के निर्देश पर एसआईटी ने सवालों की सूची बना ली है। डीआईजी नीलेश कुमार अब इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दरोगा की गाड़ी का सरिता हत्याकांड में यूज किया गया था। दरोगा संतोष रजक की गाड़ी से ही शव को फेंका गया था। 15 जनवरी की रात शव को फेंका गया था। वैशाली के करताहा थाना क्षेत्र में इनकी शादी हुई थी। शादी की कुछ तस्वीरें जो है वो भी वायरल हो रही है। आरोपी पति सत्येंद्र जो है वही फरार चल रहा है। हालांकि ये पूरा दहेज का मामला है, लेकिन अभी जांच पड़ताल बाकी है। पुलिस जांच कर रही है और अभी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये मौत कैसे हुई है और इसके पीछे क्या साजिश थी, क्या मंशा थी परिवार वालों की। अब बात करेंगे वैशाली की। वैशाली से बड़ी खबर, नवविवाहिता की हत्या का आरोप है। देखिए, दहेज को लेकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। शव गायब और ससुराल पक्ष भी फरार बताया जा रहा है। 1 साल पहले ही बताया जा रहा है कि लव मैरिज हुई थी। ससुराल वालों पर परिजनों का यह आरोप है। अब परिजनों की सूचना पर जांच पड़ताल में पुलिस जुट चुकी है। पीड़ापुर गांव के यूसुफपुर पंचायत की ये घटना बताई जा रही है। वैशाली से ये बड़ी खबर, नवविवाहिता की हत्या का आरोप है। दहेज को लेकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। शव को गायब कर दिया गया, ससुराल पक्ष भी फरार है। और जो जानकारी मिल रही है कि 1 साल पहले ही लव मैरिज हुई थी। ससुराल वाले खुश नहीं थे। ससुराल वालों पर परिजनों ने आरोप लगाया है और परिजनों की जो सूचना है, परिजनों ने जो आरोप लगाए हैं, उसी आधार पर अब पुलिस जांच पड़ताल में जुट चुकी है कि आपकी बच्ची को मार दिया गया। उस समय मुखिया जी बोले कि गांव की इज्जत है। हम लोग भी अपने गांव की इज्जत देखते थे कि भाई ज्यादा बदनामी न हो, लेकिन आज हटाक हमको पता चला है कि आपकी बच्ची को मार दिया गया है। पहले से कुछ नहीं, हम लोग को इसके पहले 2-4 दिन पहले हमारे यहाँ मोबाइल पर फोन गया था कि हमको एक मोटरसाइकिल 2 लाख रुपया दे दीजिए, आप अपना बच्ची को रखिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। मतलब डिमांड किया जा रहा है। जी, डिमांड बार बार किया जा रहा था। ये हम लोग तो घर पर थे। 1:30 बजे करीब एक आदमी फोन किया कि ऐसा ऐसा घटना हो गया, आपके भतीजी को, मेरी भतीजी है, 2025 में वो लोग भाग के शादी किया था। साल भर मोटा मोटी होने जा रहा है। 2 महीना की शायद बच्ची भी है। सब जानकारी हम लोग को अभी मालूम नहीं था। आज सुबह मैंने 1:30 बजे के करीब में मैंने ये सब घटना घटा है। उसके बाद एक आदमी हमको फोन किया है कि ऐसा ऐसा बात है, कि आपके भतीजी को मार के फेंक दिया गया। फिर हमने अपने मुखिया जी को बताया कि आप ऐसा वहाँ जाकर के शादी विवाह करा दिए थे। और पटना से खबर मिल रही है, कारोबारी से 22 लाख का सोना लूटा गया है। बाइक सवार 4 अपराधियों ने लूट की है। विरोध करने पर बेटे की पिटाई भी की गई। पिस्टल बट और हथौड़ी से हमला हुआ है। लूट के दौरान फायरिंग का आरोप है। पूरी वारदात वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। घायल कारोबारी अस्पताल में भर्ती है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट चुकी है। राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास की ही ये घटना है। बगहा के रायबारी महुआ उच्च माध्यमिक विद्यालय से जुड़े हुए एक वायरल वीडियो ने शिक्षा व्यवस्था की साख पर सवाल खड़ी कर दिया है। इस वीडियो में प्रधान शिक्षक अमित कुमार पर छात्रों से प्रैक्टिकल परीक्षा में अधिक अंक दिलाने के एवज में पैसे लेने का आरोप है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने अभिभावकों और स्थानीय लोगों में आक्रोश फैला दिया है। इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए शिक्षा विभाग ने तुरंत ही जांच का आदेश दिया है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, तस्वीरें आपको दिखाएंगे। नितिन नवीन के परिवार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे हैं और इसकी ये तस्वीर आप देखिए। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बन चुके हैं और ऐसे में उनको सभी लोग बधाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नितिन नवीन को बधाइयां दी हैं और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने ये तक कह दिया कि नितिन नवीन
अब हमारे बॉस हैं, मैं खुद एक कार्यकर्ता हूं। इसके बाद देखिए ये जो तस्वीर मिल रही है, नितिन नवीन के परिवार वालों से प्रधानमंत्री खुद मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं और ये मुलाकात की तस्वीर, ये देखिए हाथ मिलाते हुए नितिन नवीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी दफ्तर में नितिन नवीन का पूरा परिवार है इस वक्त, और इतना ही नहीं वहां पर कई और लोग हैं। देखिए बीजेपी के सभी बड़े दिग्गज नेताओं की यहाँ पर मौजूदगी है और नितिन नवीन के खुद परिवार वाले भी आज दफ्तर में पहुंचे हुए हैं। तो उन सभी लोगों से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर, और देखिए सभी लोग बधाई दे रहे हैं नितिन नवीन को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर, और ये इस चीज़ के लिए पूरा बिहार भी गर्व महसूस करता है। ये इतिहास में ये दर्ज होगा। नितिन नवीन काफ़ी यंग हैं और ऐसे में उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना अपने आप में काफ़ी बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। ये तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए नितिन नवीन के पीछे दिख रहे हैं। नितिन नवीन खुद उस कुर्सी पर बैठे हैं। बीजेपी के अब सबसे बड़े आला कमान अगर कोई कहलाएंगे तो वो नितिन नवीन कहलाएंगे, और बाकी सभी लोग कार्यकर्ता के तौर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही कहा है कि नितिन नवीन अब हमारे बॉस होंगे और हम सभी लोग कार्यकर्ता हैं। ये देखिए मिठाई खिलाते हुए की तस्वीर। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नितिन नवीन को कुर्सी पर बिठाते हैं और उसके बाद ये मिठाई खिलाने की तस्वीर देख सकते हैं आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही नितिन नवीन को उस कुर्सी पर बिठाया। ये कुर्सी कितनी पावरफुल है, ये कुर्सी जिसके लिए काफी दिनों से चर्चा हो रही थी कि इस कुर्सी पर कौन बैठेगा। इसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए नितिन नवीन, और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बन चुके हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को अब नया बॉस मिल चुका है। और आज बीजेपी दफ्तर में पूरा परिवार है नितिन नवीन का उस वक्त यहाँ पर मौजूद है, और देख सकते हैं सभी बीजेपी के बड़े दिग्गज नेताओं की यहाँ पर मौजूदगी है। देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, जेपी नड्डा भी दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोटे छोटे बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे हंसी मजाक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों के साथ बड़े ही अच्छे से घुल मिल जाते हैं, बच्चों से वार्तालाप करते हैं, और उसी की ये तस्वीर है। उनका पूरा परिवार आज काफ़ी ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा है, खुश है। और ये तस्वीर दिल्ली से बीजेपी दफ्तर से ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बीजेपी के युवा कप्तान, काफ़ी यंग है नितिन नवीन, युवा कप्तान भारतीय जनता पार्टी के नितिन नवीन, जिन्होंने अब ये जिम्मेदारी संभाल ली है। नितिन नवीन को अब कमान मिल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं नितिन नवीन, और उनको अब बधाई देने वालों का तांता लग चुका है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनको खूब सारी बधाइयां दी है, मिठाई भी खिलाई है, और उनको अब नया बॉस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही कह दिया है। और उन्होंने कहा है कि बाकी हम सभी लोग कार्यकर्ता हैं और अब हम सभी के नए बॉस नितिन नवीन हैं। तो आपको बताते चलें, नितिन नवीन बीजेपी के निर्विरोध 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, और बीजेपी मुख्यालय में ही इसका ऐलान किया गया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने उनको माला पहना करके उनका स्वागत किया। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर उनके परिवार वालों से मुलाकात करते वक्त भी। और प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जहां पर लोगों को लगता होगा कि मोदी जी इतनी छोटी उम्र में मुख्यमंत्री बन गए, हेड ऑफ द गवर्नमेंट बन गए हैं, और इन सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि नितिन जी मेरे बॉस हैं और मैं कार्यकर्ता हूं। तो देखिए, नितिन नवीन को बीजेपी का निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। आज दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में उनके अध्यक्ष बनने का औपचारिक ऐलान किया गया। इस मौके पर पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, निवर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बता दें कि नितिन नवीन के अलावा किसी ने भी अध्यक्ष पद के लिए पर्चा नहीं भरा था, और इसीलिए निर्विरोध चुनाव हुआ है नितिन नवीन का। और देखिए, इस मौके पर पीएम मोदी ने नितिन नवीन की काफी तारीफ की। उन्होंने ये कहा कि नितिन नवीन मेरे भी बॉस हैं, नितिन नवीन हम सबके अध्यक्ष हैं। पीएम मोदी ने यह कहा है कि बीजेपी एक परिवार है और एक संस्कार है, यहाँ पर व्यक्ति बदलने से आदर्श नहीं बदलते। पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले 25 साल काफी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य है।
ऐसी पार्टी है जहां लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। अब माननीय नितिन नवीन जी हम सभी के अध्यक्ष हैं। वही अपने संबोधन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने यह कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता कुछ नारों को जनसंघ के समय से गढ़ते थे। रामलला, हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेगा। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वो समय देखा जब अयोध्या में राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ। जम्मू कश्मीर की जनता ने धारा 370 से मुक्ति का दौर देखा। जब हम श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा लहराते देखते हैं तो गर्व की अनुभूति होती है। हमने वो दौर भी देखा है जब पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे थे और दिल्ली की सरकार मौन बैठी थी। जब 370 की समाप्ति हुई तो कश्मीर की फिजा बदली है। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस सबके साथ और सबके विकास के इस नारे को फलीभूत होता देख रहा हूं। हम लोगों ने लंबे समय से कुछ नारे को, भाजपा के कार्यकर्ता, हमारे जनसंघ काल के कार्यकर्ता लगातार कुछ नारे को गढ़ते थे। रामलल्ला, हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेगा। साथियों, आज भाजपा के कार्यकर्ताओं ने वो कालखंड देखा जब अयोध्या का भव्य राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ। आज जम्मू कश्मीर की जनता ने 370 धारा से मुक्ति का दौर देखा। आज सांस्कृतिक व राष्ट्रवाद की विचारें और मजबूत हो रही हैं। साथियों, मुझे याद है अब वो समय जब हम लोग आज श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा लहराते देखते हैं तो गर्व की अनुभूति होती है। हमने वो दौर भी देखा था जब पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे थे और दिल्ली की सरकार बैठकर मौन बैठी थी उस समय, क्योंकि वो समय हम लोगों ने युवा मोर्चा के कालखंड में काम करने का जब मौका मिला था तो हमने देखा था उस समय जब माननीय प्रधानमंत्री जी उस कालखंड से 370 को समाप्ति किए तो कहीं ना कहीं पूरे कश्मीर की फिजा बदली है और आज कश्मीर का लाल चौक तिरंगे से लहराया नहाया नजर आता है। ये परिवर्तन हमारे देश में आया है। दिल्ली के बीजेपी यहाँ पर कह सकते हैं मनोज तिवारी ने यहाँ पर नितिन नवीन के लिए गाना गाया है। उन्होंने कहा है कि नितिन नवीन और हमारी पार्टी दोनों 45 साल के हैं और उन्होंने नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाने के लिए पार्टी का आभार जताया है। सिर्फ विधायक नहीं रहे, छत्तीसगढ़ की जीत जो पीछे हुई उसके प्रभारी भी यही थे। और नितिन नवीन जी का एक बड़ा उम्र भले कम है, वो 45 साल के हैं। वैसे तो हमारी भाजपा भी 45 साल की है, अभी 45 साल की पार्टी, 45 साल का अध्यक्ष, लेकिन 47 पे नजर है। जियो बिहार के लाला। देखिए, हम लोग तो कहते हैं कि माटी को सोना करने वाली कलाकारी है जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, देश के आभारी हैं जी। नितिन नवीन जी को अध्यक्ष चुना, भाजपा के आभारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी।
नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर पटना सिटी में कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर जमकर जश्न मनाया है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव के आवास के पास में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की है और खुशियां जाहिर की हैं। एक दूसरे को मिठाई खिला करके अपनी खुशी जाहिर करते हुए लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं। पटना बिहार का बेटा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। आज बिहार पटना के कार्यकर्ताओं में खुशी का लहर है। हम लोगों ने पटाखा छोड़कर मिठाइयाँ बांटकर इस खुशी का जश्न के तौर पे मनाए हैं। भारतीय जनता पार्टी 1980 में राम रोटी और इंसाफ के नीति और साफ इरादा के साथ हम लोगों ने काम किया। अटल बिहारी वाजपेयी ने यह नारा दिया था। आज प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर को बनाने का भी काम किया, सबको मकान देने का भी काम किया और अनाज भी सबको परिवार को मिल रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के नेतृत्व में 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का जो लक्ष्य है उसको पूरा करेंगे।